बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिजवी ऑनलाइन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मोहम्मद अब्दुल गफूर रिजवी PhD स्कॉलर आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, वर्कशॉप फाइल मुकम्मल करने के तरीके के हवाले से पार्ट 2 पेश खिदमत है। इस वीडियो में टीचर्स डायरी, रिपोर्ट हाजिरी फरागत, चार्ज रिपोर्ट, टीचिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, मदरसा छोड़ने का सर्टिफिकेट, प्रोग्रेस रिपोर्ट और रजिस्टर दाखिल खारिज मुकम्मल करने का तरीका बयान किया गया है और इस हवाले से सैंपल्स भी शेयर किए गए हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, टीचर डायरी का फॉर्मेट आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके दो हिस्से हैं। एक टीचर डायरी इस किस्म की है जिसमें मुअल्लिम ने अपने पास रिकॉर्ड रखना है कि वो कौन सा मजमून पढ़ाएगा और उसके अंदर उसने घर का काम कौन सा देना है, यानी लेसन प्लानिंग जिस तरह की हम करते हैं इस तरह की टीचर डायरी। और इसमें देखें आप सामने मैंने इसको फिलअप किया है मुख्तसर सा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपने मजमून लिखना है। उर्दू क्लास आपने लिखनी है 9th या 10th और नफ्से मजमून में वैसे तो मजमून का मुकम्मल जो है वो कुछ आम नुकात लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह थोड़ी है इसलिए आपने सबक का उन्वान लिख देना है। घर के काम में आपने मशकी सवालात में से जो काम देना है वो आपने लिख देना है और कोशिश ये करनी है कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट आप लिखेंगे 9th और 10th के और इसको तकरीबन पूरे सफ़े को आपने फिलअप करना होगा। इस्लामियात, बायो और इस तरह के दीगर जो सब्जेक्ट हैं 7-8 जो सब्जेक्ट 9th और 10th के बनते हैं कोशिश करें कि वो सब लिख दें, लेकिन कम अज कम 7-8 सब्जेक्ट जो है वो ये जरूर आपने लिखें। नेक्स्ट जो है वो टीचर डायरी जो का दूसरा जो फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है, इसमें ये मेंटोरिंग टीचर डायरी है और इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि आपने क्लास लिखी है, दाम मजमून लिखा है आपने और टीचर गाइड का सफा नंबर आपने लिखना है। यानी टीचर गाइड खास करके प्राइमरी लेवल पर टीचर गाइड्स दी गई हैं और उस हवाले से एक मेंटोरिंग के हवाले से ये टीचर डायरी का पेज है। इसमें आपने LSLOs भी लिखनी है, सरगर्मियां भी लिखनी है और बसरी मुआवनात भी लिखने हैं और जायजा तहरीरी काम या होमवर्क जो है उसका भी आपने हवाला देना है। तो ये थोड़ी सी इस हवाले से है, लेकिन ये इस्तेमाल अब बहुत कम होती है। तो असल टीचर डायरी जो दाएं साइड पर ये मौजूद है यही इस्तेमाल होती है कि आपने मजमून क्लास और रफ्स मजमून और घर का काम उस पर लिख देना है। नेक्स्ट जो आपको फॉर्म सामने नजर आ रहा है ये रिपोर्ट हाजिरी और फरागत, यानी ये वो फॉर्म है जो टीचर की ट्रांसफर होने की सूरत में और ये नॉन गजेटेड टीचर्स के लिए है, यानी 16 से नीचे जितने हैं ESTs हैं या PSTs हैं उनकी ट्रांसफर जब होती है तो वो अपने स्कूल से फारिग होते हैं, एक स्कूल से और दूसरे में उनकी हाजिरी होती है। तो इस हवाले से ये फॉर्म दोनों स्कूल्स में पुर किया जाता है। इसमें आपने सामने देखा है कि देखें गवर्नमेंट हाई स्कूल बलकसर मैंने लिखा है, जिला चकवाल, डेट मैंने डाली है 20-3-2022 और यहाँ पे नंबर जो है ये स्कूल की तरफ से लगेगा कि स्कूल जो आपको इशू कर रहा है ये रिपोर्ट हाजिरी या फरागत, तो उसका नंबर क्या होगा वो अपनी लाख जो है उसका नंबर जो है वो लगाएंगे। अब यहाँ पे आपने हाजिरी अगर हो रही है तो आपने इस पे टिक करना है और अगर फारिग हो रहे हैं तो आपने इस पे टिक करना है। अब देखें कि नाम मुअल्लिम आपने लिख दिया, वल्दियत आपने लिख दी, तालीम, इसके अलावा ओहदा, मौजूदा ग्रेड में आने की तारीख आपने लिख दी। ये वो तारीख होती है जिस दिन इस ग्रेड में बंदे की तकर्री हुई है और ज्यादातर ये जब बंदे की तकर्री होती है पहली तो वही लिखी जाती है। मौजूदा ग्रेड में तकर्री की तारीख जो है बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रमोशन हो जाती है तो प्रमोशन की सूरत में ये दोनों तारीखों का फर्क पड़ जाता है, यानी बंदा जो है पहले PST था फिर EST हुआ है तो यहां मौजूदा ग्रेड में आने की तारीख में वो जो EST बना है तो तब उसकी डेट लिखी जाएगी और मौजूदा ग्रेड में तकर्री की तारीख जो है वो जब उसकी पहली तकर्री हुई है वो डेट लिखी जाएगी। तारीख पैदाइश आपने लिख दी, नाम स्कूल जहां से तबादला हुआ, अब जहां से आपका तबादला हुआ वो स्कूल यानी गवर्नमेंट हाई स्कूल में मिसाल के तौर पर मैंने चकवाल लिख दिया है। अब स्कूल जिसमें तबादला हुआ तो गवर्नमेंट हाई स्कूल बलकसर। तारीख और वक्त फरागत, अब ये जो तारीख और वक्त फरागत है इसका ताल्लुक गवर्नमेंट हाई स्कूल चकवाल से है, यानी पहले वाले से कि आप 19-3-22 को आफ्टरनून, AN का मतलब है आफ्टरनून, यानी बाद दोपहर जो है वो आप वहां से फारिग हुए हैं और जिसमें तबादला हुआ है गवर्नमेंट हाई स्कूल बलकसर उसमें आपकी ज्वाइनिंग जो है वो 20-3-22 को है और 4 नून है। ये ज़हन में रखना है कि अगर आपकी फरागत जो है आफ्टरनून हुई है तो 4 नून को आपने जो है वो ज्वाइन होना है और अगर आपकी फरागत
फोरनून को ही है तो आफ्टरनून उसी डेट को आपने जो है वो फौरन ज्वाइन हो जाना है। नेक्स्ट आपने बीबीएस नंबर लिखना है, ग्रेड लिखना है, वो 15 हो गया, और रुखसत हासिल करदा। अब जिस स्कूल में आप रहे हैं 3 माह तकरीबन रहे हैं तो वहां पे आपकी रुखसत 3 है तो वो आपने नोट करनी है। तनख्वाह आपने बेसिक पे यहाँ पे लिखनी है और तारीख आखिरी तरक्की वो आपने वही लिखनी है जो आपकी मौजूदा ग्रेड में आने की तारीख है, वो यहाँ पे आपने नोट कर लेनी है। मौजूदा तनख्वाह और आखिरी तरक्की के बाद आपने कटौती, जीपी फंड वगैरह, ये जो बहबूद फंड, वेलफेयर फंड होता है, ये कटौतियां होती हैं, वो आपने अपनी पे स्लिप के मुताबिक यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद जो ट्रांसफर आपकी हुई है उसका नंबर होगा माह तारीख, यानी ट्रांसफर जो हुई है उसकी डेट और उसका नंबर के 389 मैंने अब ये फर्जी सा नंबर डाल दिया है, डेटेड 15/3/2022। अब वजह तब्दीली क्या है कि ट्रांसफर आपकी हुई है। तब्दीली आपकी क्यों हुई है, ट्रांसफर ये भी हो सकता है, अगर प्रमोशन हुई है तो आपने यहाँ पे प्रमोशन लिखना है वजह तब्दीली, अगर जो है वैसे आपने ट्रांसफर करवाई है तो वहां पे ट्रांसफर लिखना है। तनख्वाह जिस स्कूल में बरामद होगी, जाहिर है जिस नए स्कूल में आप आए हैं वहां से आपकी तनख्वाह बरामद होनी है तो यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल बलकसर लिखना है। और घर का पता यहाँ पे आपने अपना घर का जो एड्रेस है वो आपने लिखना है, मैंने अपना एड्रेस लिख दिया है। इस तरह नीचे फिर नंबर लिखा जाएगा और डेट डाली जाएगी कि जो आपको स्कूल जो फरारी कर रहा है या ज्वाइन कर रहा है उसका नंबर और उसकी डेट जो है वो डाली जाएगी। तो इस तरह आपने इस फॉर्म को जो है तारीख, हाजिरी और फरागत वाले फॉर्म को इस तरह आपने फिलअप करना है। और ये नॉन गजेटेड टीचर्स के लिए है, जबकि टीचर्स के लिए जो गजेटेड टीचर्स के लिए जो फॉर्म है वो आगे आ रहा है, वो नेक्स्ट जो है स्लाइड में आपको मैं दिखा रहा हूं। ये आपको चार्ज रिपोर्ट नजर आ रही है, ये गजेटेड ऑफिसर के लिए बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज रिपोर्ट फॉर्म फॉर गजेटेड ऑफिसर। इसमें भी कुछ इसी तरह की मालूमात हैं, लेकिन इसमें यह फर्क है कि आप चार्ज देते हैं या चार्ज लेते हैं। चूंकि जाहिर है गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं ज्यादातर वो मैनेजमेंट पे होते हैं, हेडमास्टर वगैरह, तो उनके लिए ये है। इस तरह एसएसटीज भी अगर हैं तो वो भी चूंकि गजेटेड ऑफिसर में आते हैं तो उनके लिए भी यही फॉर्म इस्तेमाल होता है। अब इसमें आपने नाम लिख दिया, अब इसमें लिखा हुआ है सर्टिफाइड दैट आई मोहम्मद अली हसन हैव दिस ड्यूटी। 17/3/2022 को आफ्टरनून है या फोरनून, वो मैंने आपको बताया था कि आफ्टरनून अगर ज्वाइनिंग की है या लीविंग की है तो आफ्टरनून लिखेंगे, अगर फोरनून है तो फोरनून लिखेंगे। तो मेड ओवर द चार्ज ऑफ हेडमास्टर बोथ ऑफिसर बीइंग प्रेजेंट। अब उसमें क्या है कि ये तरतीब है कि दोनों जो हैं वो ऑफिसर मौजूद हैं। अब ऑर्डर नंबर कौन सा है, तो वो सीओ का ऑर्डर नंबर है डी चकवाल, जिसका नंबर ये आपने दे दिया है और डेट आपने डाल दी है। और इसी तरह नीचे ऑफिसर ऑफ द हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल बलकसर, यहाँ पे नंबर आपने दे देना है और तारीख डाल। ऊपर वो जो नंबर है वो ऑर्डर नंबर है जिसपे आपकी ट्रांसफर हुई है या जो आपकी प्रमोशन हुई है। नीचे जो है वो उस स्कूल का जिसमें आपको ज्वाइन किया जा रहा है या आपको रिलीव किया जा रहा है उस स्कूल का जो है वो नंबर और उसकी डेट डाली जाएगी। तो इस तरह इस फॉर्म को आपने फिलअप करना है, जिसका दूसरा हिस्सा जो है नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। चार्ज रिपोर्ट का सेकंड पार्ट जो है वो सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें सिर्फ उन ऑफिसर्स का नाम लिखे गए हैं जिनको आपने ये चार्ज रिपोर्ट भेजनी है, और नीचे जो मैनेजमेंट है उसके साइन और मोहर हो जाएंगे। तो रिकॉर्ड फाइल के अंदर भी आपने, अगर आप यहाँ पे मोहर लगवा सकें किसी हेडमास्टर से या किसी स्कूल से जहां पे आप टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां से लगवा लें, नहीं तो कम से कम इस चार्ज रिपोर्ट को मुकम्मल करने के बाद नीचे जो है वो अपने ही साइन आप कर दें ताकि ये जो है वो फॉर्म भी मुकम्मल हो जाए। नेक्स्ट जो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये है जी सर्विस प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, जो आपने बनवाना है जिस स्कूल में आपने प्रैक्टिस करनी है वहां से आपने बनवाना है। तो यही फॉर्मेट आपका होना चाहिए, चाहे तो आप इसी रिकॉर्ड फाइल के अंदर इसको बना लें और चाहे तो आप अलग से एक पेज पर, बल्कि बेहतर ये होगा कि यहाँ पे भी रिकॉर्ड फाइल में भी इसको हेड से जो है वो साइन करवा लें और अलग पेज पर भी यही फॉर्मेट लिखकर आप जो है वो साइन करवा लें। और देखें सर्टिफाइड दैट मोहम्मद इकराम सन ऑफ मोहम्मद असलम, रोल नंबर ये है, took part in long term in the school from 7th March to 16 अप्रैल। अब 7 मार्च से 16 अप्रैल तक इसने हिस्सा लिया है। B.Ed वर्कशॉप है, टीचिंग प्रैक्टिस है, इसमें 2 इसने मॉडल लेसन जो है वो डिलीवर किए हैं और वो 9th और 10th क्लास को किए हैं और उनकी डेट जो है वो 15 और 16 तारीख है। तो इस तरह के आपने 2 मॉडल लेसन का जो है टोटल 40 आपके चूंकि लेसन हैं तो यहाँ पे आप 40 लेसन भी लिख सकते हैं और यहाँ पे जो डेट है वो
7/3 से लेकर 16/4 तक भी डाली जा सकती है। इस तरह आपने इस फॉर्म को फिलअप करना है, जबकि इसका दूसरा हिस्सा नेक्स्ट स्लाइड में आपको नजर आएगा और वो मैं आपको दिखा देता हूं। टीचिंग प्रैक्टिस के फॉर्म का सेकंड पार्ट जो है वो सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें एक चीज रह गई है कि यहां पे एक है, ये इज कैपेबल या शी इज कैपेबल फॉर टीचिंग टू 9th and 10th क्लासेस या सेकेंडरी क्लासेस या हाई क्लासेस। यहां पे जो ये है कि आपने ये लिखना होगा कि ये सेकेंडरी लेवल पर जो है पढ़ाने के अहल है। और मॉडल लेसन का आपने यहां पे डेट 2 दे देनी है कि 15 और 16 को इसने यहां पे जो दिए हैं मॉडल लेसन वो भी साथ भेजे जा रहे हैं। और यहां पे सिग्नेचर और स्टैंप जो है वो आपने लगवानी है टीचर से जहां से आपने टीचिंग प्रैक्टिस की है। अब रिकॉर्ड फाइल के अंदर भी अगर मुमकिन हो तो वहां पे भी स्टैंप लगवा लें और सिग्नेचर करवा लें, और बाहर भी एक अलग जो है वो फॉर्म इस तरह का आप टाइप करके उसके अंदर जो है वो सिग्नेचर और स्टैंप लगवा लें हेड टीचर से, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड जो है वो मौजूद हो। नेक्स्ट आपको सामने स्क्रीन पर एक और चीज नजर आ रही है, वो है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, मदरसा छोड़ने का सर्टिफिकेट। उसका तकरीबन फॉर्मेट यही होता है जो हमारे अपने स्कूल का बना हुआ है। मैंने उसी से एक फॉर्म ले लिया है। अब देखें यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है और इन वर्ड्स लिखनी है। नेक्स्ट आपने क्लास इन विच एडमिट, कि कौन सी क्लास में जो है वो एडमिट हुआ है, ये एडमिशन इसका हुआ है, कौन सी क्लास में ये स्टडी कर रहा था जब इसको जो है वो फारिग किया गया है। डेट ऑफ लीविंग स्कूल, स्कूल छोड़ने का जो डेट है वो आपने डालनी है। और यहाँ पे ऊपर एक रह गई है डेट ऑफ एडमिशन स्कूल, कि एडमिशन कब इस बच्चे का हुआ है, कौन सी क्लास में हुआ है, कब हुआ है। तो यहाँ पे आपने एक डेट डाल दी है। तो नीचे जो है रिकॉर्ड इंचार्ज जो है उनके साइन आ जाएंगे और हेड टीचर के साइन आकर इस तरह इस फॉर्म को आपने फिलअप करना है। और रिकॉर्ड फाइल के अंदर भी आपने इसी तरह जो है वो इस फॉर्म को फिलअप करना है। नेक्स्ट वो फॉर्म है वो है प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब देखें ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आपने जिस स्कूल की बनानी है, यहाँ पे उसका नाम लिखना होगा, साल कौन सा है, 2021-22 है, बच्चे का नाम, वल्दीत, उसकी जमात और सेक्शन, रोल नंबर, उसका एड्रेस आ जाएगा और उसका टेलीफोन नंबर आ जाएगा। फिर आपने ये मजामीन हैं, अगर आप एलिमेंट्री लेवल पे हैं तो फिर आपने 8 मजामीन ये जो लिखे हुए हैं यही आपने फिलअप करने हैं। और अगर 9th 10th लेवल पे है तो बाकी जो है सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपने डाल लेने हैं। आपने उब्लीक डालकर केमिस्ट्री वगैरह, बायो और इस तरह जो है वो दूसरे सब्जेक्ट का नाम लिख लेना है। नंबर आपके कुल कितने होंगे वो आपने लगाने हैं, हासिल करदा नंबर लगाने हैं और बच्चे का रिजल्ट यहाँ पे लिखना है, कैफियत में पास फेल लिखना है। मीजान आप करेंगे उसके कोल नंबर्स का भी, हासिल करदा नंबर्स का भी, दस्तखत क्लास टीचर करेगा, प्रिंसिपल करेगा, नतीजा फीसद बताएगा। और अगर बच्चा किसी पोजीशन पे है तो यहाँ पे उसकी पोजीशन लिखी जाएगी। इस तरह इस फॉर्म को आपने फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आपको एक और फॉर्म नजर आ रहा है जिसको दाखिल खारिज जो है रजिस्टर कहा जाता है। इसका एक पेज मैंने जो है वो आपको सामने फिलअप सूरत में मौजूद है। अब यहाँ पे देखें कि आपने स्कूल का नाम लिखा, अब जो है डेट ऑफ एडमिशन आपने डाली, सीरियल नंबर, अब ये सीरियल नंबर जो है ये इसका एडमिशन नंबर है, दाखिला नंबर है। नेक्स्ट उसका नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ। अब यहां पे डेट ऑफ बर्थ के हवाले से आपने खास ख्याल रखना है, जब आप स्कूल में भी होंगे तो आपने हिंसों में भी लिखनी है और वर्ड्स में भी लिखनी है, ताकि डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत ना हो। इस तरह बच्चे का वालिद का नाम आ जाएगा, उसका पेशा वगैरह कौम आ जाएगी, उसका पेशा आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा और जिस क्लास में आपने इसको दाखिल किया है वो आपने लिखनी है। ये जरूरी कॉलम्स हैं जो आपने पुर करने हैं। एक और जो चीज है आप देखें यहाँ पे 3-4 नंबर पे नेक्स्ट कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो फिलअप किए गए हैं और ये भी मैंने आपको मॉडल के तौर पर दिखाए हैं कि अगर बच्चा जो है वो किसी क्लास से फारिग होता है, स्कूल छोड़ जाता है, तो अब क्लास जिस क्लास से वो विदड्रॉल हुआ है वो आपने लिखनी है, जिस डेट को हुआ है, और उसके अलावा उसके अगर ड्यूज हैं तो वो आपने यहाँ पे लिखने हैं और रिमार्क्स में आपने लिखना है कि वो क्यों खारिज हुआ है, बजरिया सर्टिफिकेट खारिज हुआ है, बकसरत गैरहाजिरी खारिज हुआ है, ये भी आपने यहाँ पे दाखिल खारिज पे जरूर लिखना है। और जब बच्चा छोड़ जाता है स्कूल तो टीचर का ये काम है कि वो अपने रजिस्टर हाजिरी पर जो बच्चों का है उस पर भी इसका इंदराज करे और दाखिल खारिज पे भी इंदराज करवाए, क्योंकि बाद में जब किसी वक्त भी कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए आ जाता है तो उसका रिकॉर्ड मुकम्मल होना चाहिए और ये रिकॉर्ड इसी वक्त मुकम्मल होता है जब यहाँ पे हम दर्ज कर देते हैं। इस तरह अब ये बच्चे 9th के हैं, जब ये 10th क्लियर कर जाएंगे तो यहाँ पे बाकायदा लिख दिया जाएगा कि शामिल इम्तिहान होकर खारिज हुआ, शामिल इम्तिहान होकर खारिज हुआ, यानी 10वीं क्लास के इम्तिहान में शामिल होकर स्कूल से खारिज हो गया। तो इसका इंदराज भी यहाँ पे हमने करना है और उसकी डेट जो है वो डालनी है। चूंकि अभी ये बच्चे फारिग नहीं हुए इसलिए इनको छोड़ दिया गया है।
तो ये तरतीब है दाखिल खारिज को मुकम्मल करने की, और आपने इसी तरह एक पेज जो है वो रिकॉर्ड फाइल का मुकम्मल करना है।